पति राज कुंद्रा की रिहाई के लिए शिल्पा शेट्टी ने मांगी थी मन्नत। मां वैष्णो देवी के दरबार में जाकर टेका था मत्था। शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के लिए मन्नत मांगी थी कि अगर राज पॉर्न प्रोडक्शन केस में जेल से रिहा हो गए तो अपने आधे बाल मुड़वा लेंगी। रिपोर्ट्स की माने तो शिल्पा शेट्टी ने एक कदम पति राज कुंद्रा के लिए ही उठाया है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जल्द होने वाली है शादी। खबरों की माने तो दोनों की शादी इस साल दिसंबर में हो सकती है। फैंस दोनों की शादी के बंधन में बंधने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पिछले साल शादी करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। कपल इस साल शादी कर सकता है, ऐसी चर्चाएं हो रही। बॉलीवुड की फिटनेस फ्रीक और मोस्ट सिजलिंग एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बिकनी फोटो टॉक ऑफ द टाउन बने रहते हैं। अब एक बार फिर दिशा ने बिकनी में अपना सुपर सिजलिंग फोटो शेयर किया है। फोटो में दिशा बीच की एक्सोटिक लोकेशन पर समुंदर की लहरों के बीच चल करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के स्टाइल के बहुत से फैन हैं। उनका स्टाइलिश वार्डरोब फैंस को फैशन गोल्स देता है। कियारा की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई है जिसमें एक्ट्रेस बॉडी सूट और डेनिम शॉर्ट्स में दिखी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कियारा के बेल्ट बैग की हो रही है। कियारा आडवाणी को पेपराजी ने मुंबई में स्पॉट किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विकी कौशल और कैटरीना कैफ दिसंबर में शादी करने जा रहे हैं। तारीख भी डिसाइड कर ली गई है, लेकिन इसे बेहद सीक्रेट रखा जा रहा है। खबर यह भी है कि दोनों अपने कपड़े तैयार करा रहे हैं और मशहूर सेलिब्रिटी डिजाइनर सब्यसाची इनके वेडिंग आउटफिट तैयार कर रहे हैं। नोएडा में देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने किया हंगामा। थाने का किया घेराव। डीएनडी की ओर जाने वाले मार्ग को रोका। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में इकट्ठा हुए प्रधान, सैकड़ों की तादाद में प्रधानों ने अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की। पहले भी अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंप चुके हैं प्रधान। कन्नौज के 6 गांव में गंगा के बढ़े जलस्तर ने फसलों को किया तबाह। एक गांव में तो पानी 5 से 6 फीट तक भर गया। प्रशासन ने यहां के ग्रामीणों को सड़क पर बने राहत शिविर में पहुंचा दिया। बागेश्वर हादसे में गंभीर रूप से घायल बंगाली पर्यटक दंपत्ति को किया गया एयरलिफ्ट। घायलों को जिला अस्पताल से सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी भेजा गया। बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज। सीजन की पहली हल्की बर्फबारी हुई। नीलकंठ, सतोपांत, नर नारायण में भी गिरी बर्फ। सीतापुर में नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी। महमूदाबाद में तकरीबन 2 दर्जन गांव जलमग्न हो गए। नदी का पानी खेतों और सड़कों पर बहने लगा। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी की बाढ़ के पानी में 190 गांव घिर गए। 50 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। 3 नदियों की बाढ़ से हजारों बीघा सरसों, आलू और धान की फसलें डूब गईं। बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों में दहशत। लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पहुंच रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों का आरोप, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। अधिकारी लगातार निगरानी की बात कह रहे हैं। इंडिया यूएई बिजनेस कॉन्क्लेव 2021 दुबई के 5 सितारा होटल ओबरॉय में खत्म हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन ने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कार्यक्रम में लखनऊ बेस्ड कंपनी मेधस टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर समीर त्रिपाठी को ग्लोबल एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर त्रिपाठी को ये सम्मान अबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन अहमद बिन हमदान अल नहयान ने दिया। आईआईटी कानपुर में ड्रोन मेले का किया गया आयोजन। बिना आवाज किए उड़ने वाला 250 ग्राम का नैनो ड्रोन, दुश्मन के ड्रोन को खदेड़ने वाला ड्रोन, हवा में ही 3D नक्शा तैयार कर मोबाइल पर भेजने वाला ड्रोन आकर्षण का केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें आसियान भारत सम्मेलन को वीडियो लिंक के जरिए किया संबोधित। कहा 2022 में हमारी पार्टनरशिप के पूरे होंगे 30 साल। भारत आसियान के संबंध को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया मजबूत। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मिनी बस बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत जबकि 12 लोग घायल। गोवारी इलाके में मिनी बस खाई में गिरने के बाद उसके टुकड़े हो गए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सुबह सुबह बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने आंदोलनकारी महिला किसानों को कुचला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 की हालत बेहद गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज।
क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से चल रहा था फरार। गोसावी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के पुणे से हुई। गोसावी पर पुणे में धोखाधड़ी के कई केस हैं दर्ज। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दिया अहम बयान। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ड्रग्स पर कानून बदलने की जरूरत है। इस मामले में पकड़े गए युवाओं को जेल भेजने की बजाय सुधार गृह भेजना चाहिए। भारत की परमाणु शक्ति संपन्न अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर सफल परीक्षण किया गया। 5000 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने में है सक्षम। इसकी जद में चीन और पाकिस्तान सहित पूरा एशिया आएगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे का हुआ इजाफा। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गया, तो वहीं डीजल की कीमत 97 रुपए 2 पैसे पर पहुंच गई। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। बैंक, PSU बैंक, फाइनेंशियल स्टॉक्स और मेटल में भारी बिकवाली देखी गई। 1158 अंकों की भारी गिरावट के साथ 59,984 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 353 पॉइंट्स के उछाल के साथ 17,857 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। 28 अक्टूबर 2021 को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट फिर पहुंचा 48,000 रुपए के पार। 27 अक्टूबर को 47,903 रुपए पर बंद हुआ था सोना। वहीं चांदी के भाव में आई तेजी। 125 रुपए की बढ़त के साथ 64,699 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। होंडा कार्स इंडिया ने दिवाली पर नई फाइनेंस स्कीम की घोषणा की। कम ब्याज दर पर नई अमेज, WRV, जैज और सिटी खरीद सकते हैं। कार की कीमत पर 90% तक लोन ले पाएंगे लोग। 53,505 रुपए तक बचा सकते हैं।